हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अष्टम स्कंध और 19वां अध्याय, उसके अंतर्गत 28 नंबर श्लोक 28वें श्लोक से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हमने श्रवण किया, कल की कक्षा में भगवान वामन देव सुंदर सुंदर उपदेश यहाँ पर बलि महाराज को करते हैं और एक ब्राह्मण के कर्तव्यों का भी उल्लेख करते हैं, किस प्रकार से उन्हें अपनी क्रियाओं को करना चाहिए, और एक संतुष्ट हृदय की भी बात करते हैं कि जो संतुष्ट है, संतुष्टया येन केनवा तुष्यत्यासु जनार्दन, जो हर परिस्थितियों में संतुष्ट रहने का प्रयास करते हैं, भगवान जनार्दन उनसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। श्री सुका उवाच इत्युक्तः सहसन्नाः वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम् वामनाय महीं दातुं जग्राह जलभाजनम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब बलि महाराज से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार बोले तो बलि हंस पड़े और उन्होंने वामन देव से कहा, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो प्राप्त करो। वामन देव को इच्छित भूमि देने के अपने वचन का संकल्प करने के लिए उन्होंने अपना जल पात्र उठाया। जब भगवान वामन देव ने इतने सारे ने उपदेश सुना दिए, हाँ, शुभ वचन उन्हें सुनाए, आशीष भरे कि भैया संतुष्टि आवश्यक है, अगर हम संतुष्टि नहीं रखेंगे ब्राह्मण होते हुए तो ओज तेज नष्ट होते जाएगा। तो बलि महाराज भी फिर भगवान की एक तो रूप माधुरी, एक वाक चातुरी, फिर दोनों में ही, अगर दोनों ही जिस पर यूज हो रही हो उसका क्या हाल होगा। बलि महाराज भी कहते हैं ठीक है, फिर बहुत बढ़िया, अब आपको जो भी चाहिए आप वो ले लो। और भगवान ने संकल्प करने के लिए अपना जल पात्र उठाया। अपने जो कमंडलों में भगवान जल लेकर आए थे, हमने श्रवण किया था, खाली कमंडलू नहीं लाए थे कि भिक्षा डाल दे, इसमें कोई 2 रुपया, कोई थोड़ा सा चावल डाल दे। भगवान जल भर के लाए थे, क्योंकि वो अभी फोकस्ड है अपने गोल के लिए। विष्णवे क्षमां प्रादास्यन्तमुष्णा असुरेश्वरम जानंश्चिकीर्षितं विष्णुः शिष्यं प्राह विदां वरः। और ये वैसे ये 2 श्लोक हमने कल श्रवण कर लिए थे, फिर भी रिपीट करते चल रहे ताकि एक सीरियल बन पाए, क्रम बन पाए। भगवान श्री विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी ने तुरंत ही अपने शिष्य बलि से, जो भगवान वामन देव को सब कुछ देने जा रहे थे, इस प्रकार कहा। शुक्राचार्य जी भगवान को पहचान भी गए और उनका उद्देश्य भी जानते भली भांति, तो अपने शिष्य की कह सकते हैं उसके लिए शुभकामना को सोचते उनको इस प्रकार कहते हैं। श्री शुक्र उवाच एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। शुक्राचार्य जी ने कहा, हे विरोचन पुत्र, यह वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात अव्यय भगवान श्री विष्णु है। यह कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए प्रकट हुआ है। अत्यंत ज्ञानी है शुक्राचार्य, उनको तो सब कुछ ज्ञात ही है, वो स्पष्ट भी करते हैं, बस यही है कि लक्ष्य थोड़ा इधर उधर हो गया है, से सारी गड़बड़ हो गई। शुक्राचार्य जी कहते हैं विरोचन के पुत्र, क्योंकि विरोचन पुत्र यहाँ पर क्यों टाइटल देंगे, जैसे भगवत गीता में अलग अलग नामों से भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं, तो वहां पर कुछ विशेष प्रयोजन होता है उस विशेष नाम को बोलने का। जहाँ पे पार्थ कहेंगे
तो याद दिला रहे आप पृथा के पुत्र हो, आपकी माता इतनी उन्नत चरित्र वाली है। कहीं पे हे भारत कहेंगे, से अलग अलग, कहीं पे गुड़ाकेश कहेंगे कि आपका इतना कंट्रोल है, अपनी निद्रा भी आपने जय कर ली। तो जो भी नाम बोले जा रहे वो ऐसे ही नहीं है, कुछ भी बोल दो जो मन में आए, कुछ उनके पीछे लॉजिक है। विरोचन के पुत्र, क्योंकि जो विरोचन है उनके बारे में हमने श्रवण किया था, देवताओं ने वहां ब्राह्मण वेश में आके उनसे उनकी आयु ही मांग ली थी। तो शुक्राचार्य जी इसी प्रकार से इनको भी यहाँ पर सचेत करना चाह रहे हैं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। हे विरोचन पुत्र, यह वामन रूपधारी ब्रह्मचारी, जो ये छोटा सा स्वरूप में आया है, वामन रूप में जो ये ब्रह्मचारी आया है, ये कौन है? बहुत सुंदर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जैसे एक गुरु को कहना ही चाहिए। हाँ, अव्यय भगवान श्री विष्णु है, अव्यय है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जिसकी कभी क्षति नहीं होती, वो वैसा अव्यय भगवान श्री विष्णु है। हाँ, जो सर्वव्यापक है, ऐसे श्री भगवान है ये साक्षात। यह कश्यप मुनि को पिता और अदिति जी को माता के रूप में धन्य करते हुए आए हैं, देवताओं का हित साधने, उनका कार्य साधने के लिए। बहुत सुंदर परिचय एज ए गुरु वो अपने शिष्य को भगवान का दे देते हैं। प्रतिश्रुतम त्वयैतस्मै यदनर्थं जानता न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतो अनयः। तुम यह नहीं जान पा रहे हो कि इन्हें भूमि देने का वचन देकर तुमने कैसी भयंकर स्थिति अंगीकार कर ली है। एक भयावह कह सकते हैं, खतरनाक सी स्थिति। मेरी समझ में यह वचन जो ये प्रतिज्ञा आप कर रहे हो, ये आपके लिए ठीक नहीं है। इससे असुरों की भारी क्षति होगी। जो असुर है उनका इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप जो इनको वचन दे रहे हो ये भूमि दान का, ये बहुत ही हानिकारक एक आपने वचन दे दिया है। ये मुझे लगता है, हाँ, मेरी बुद्धि से ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मेरी बुद्धि से। एष ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यशः श्रुतं दास्यत्याच्छिद्य सक्राय माया मानव को हरिः। यह व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है, वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि है, जो तुम्हारी सारी भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश तथा विद्या लेने के लिए इस रूप में आया है। यह तुम्हारा सर्वस्व छीनकर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा। यहाँ पर भगवान को हरि कहा गया, हरि। और भगवान का एक नाम तो हरि ये है कि विपत्ति हरण करने वाले, पर यहाँ पर इसलिए यूज किया गया शुक्राचार्य जी द्वारा कि ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेगा, ऐसा हरि है ये। जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है, वास्तव में भगवान श्री हरि है, सब हरने वाला है। ये तुम्हारी भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश तथा विद्या, दोबारा श्रवण करेंगे और गिनती करेंगे उंगलियों में। भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश और विद्या हो गए 6। षड्भग जो भगवान में संपूर्ण मात्रा में होते हैं। शुक्राचार्य जी बोले ये आपका ये 6 के 6 ऐश्वर्य हरण कर लेंगे, इसीलिए इस रूप में आए हैं, और ये सब छीन के इंद्र को दे देंगे। शुक्राचार्य जी भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन वो निगेटिव एंगल से उसको समझ पा रहे हैं। इसी बात को बहुत सुंदर रूप में वल्लभाचार्य जी भगवान श्रीनाथ जी के लिए कहते हैं चौराग्र गण्य अष्टकम में। हम अनेक बार श्रवण करते हैं और कह सकते हैं अगर पर्सनली तो मेरी फेवरेट लाइन है, इसलिए बार बार उच्चारण करना सुंदर लगता है। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पथिगेहहीना केनाप्यहोभिः सणचारे दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। जो भी इनको शरणागत होते हैं, इसका उसका सर्वस्व छीन कर उसको रास्ते का भिखारी बना देते हैं।
ऐसा भयानक चोर कहीं देखा नहीं, ऐसा वल्लभाचार्य जी कहते हैं। इसी स्तुति में वो प्रारंभिक स्टैंजा में कहते हैं, हाँ, दाशिताना अच्छा समस्त चौरम, भगवान सब हरण कर लेते हैं, लेकिन इसको हम एक भौतिक रस से सिंचित बुद्धि से देखें, मीन्स सरल करते हैं सब। जो हमारे भी भौतिक कंडीशनिंग वाली जो बुद्धि है, उससे इसको सुने, उन कानों से उससे समझने का सोचें, भगवान सब छीन लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा सिंसियर होने की जरूरत नहीं, बाहर बाहर से ही रहो, ठाकुर जी सब छीन लेते हैं जो जितना सिंसियर होता है। और अगर इसको आध्यात्मिक रस से स्निग्ध बुद्धि से समझे, तो भगवान उसकी संपूर्ण ठेकेदारी अपने पास ले लेते हैं। अब मेरी ठेकेदारी, तुम्हारी हर व्यवस्था मेरी हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें टेंशन लेनी होगी कि क्या होगा मेरा इसका और मेरा उसका। अब मैंने सब ले लिया, मेरी सारी ठेकेदारी, अब तुम फ्री हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। भगवान ऐसा करते हैं। त्रिभिः क्रमरि मालोकान् विश्वकायः क्रमिष्यति, सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढ़वर्तिष्यसे कथम। तुमने उन्हें दान में 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम इसे दे दोगे तो वे तीनों लोकों में अधिकार जमा लेंगे। तुम निपट मूर्ख हो, बेवकूफ हो तुम। हाँ, तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान श्री विष्णु को सर्वस्व देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम कैसे जियोगे। और ठीक इसी प्रकार से अनेक भौतिकतावादी जो हमारे शुभ चिंतक के रूप में अपना परिचय देते हैं, वो भी ठीक इन्हीं वचनों का प्रयोग करते हैं जब कोई भक्ति में बढ़ने लगता है या उस पर चलने का सोचता है, कि भैया तुम बर्बाद हो जाओगे, कहीं लायक नहीं रहोगे, कमाई धमाई कुछ नहीं, खाओगे पियोगे क्या, कौन पालेगा तुम्हें, कौन देखेगा तुम्हें। हाँ, ऐसा ही शुक्राचार्य जी भी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि तुमने बोल तो दिया कि 3 पैर दूंगा, लेकिन ये तो तीनों लोक पे कब्जा कर लेगा। और फिर तुम हो एक बहुत ही 1 नंबर के मूर्ख, हाँ, गधे हो तुम 1 नंबर के। तुम्हें नहीं पता तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको 3 पैर का वादा करके, वचन देके जब तुम सब इनको दे दोगे तो तुम्हारे रोजगार क्या होगा, जीविका क्या होगी, जीवन कैसे चलाओगे, फिर तुम जियोगे कैसे। हाँ, वो एक्सट्रीम लेवल भी उनको दिखा रहे अपने शिष्य को कि बेटा ये सब ले ही लेगा, फिर तू खाएगा भी क्या। हाँ, क्रमतो गाम पदकेन द्वितीयेन दिवं विभो, खम चकायेन महता तार्ति यस्य कुतो गतिः। सर्वप्रथम वामन देव एक पग से तीनों लोकों को घेर लेंगे, तत्पश्चात वे दूसरा पग भरेंगे और बाह्य आकाश की प्रत्येक वस्तु को ले लेंगे, और तब वे अपने विश्व रूप का विस्तार करके सर्वस्व पर अधिकार जमा लेंगे। तब तुम उन्हें तीसरा पग रखने के लिए कहाँ स्थान दोगे। वास्तव में बड़े दूरदर्शी हैं शुक्राचार्य जी। बलि महाराज तो भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, वचन माधुरी से मुग्ध हो गए कि आपका ही तो सब कुछ है, आप आगे तो सब हो गया, मेरा यज्ञ भी सफल हो गया, मेरे सारे कुल भी तर गए, अब कुछ नहीं, अब सब आपका, ले लो जो चाहिए। लेकिन वो भाव प्रधान वैसे भक्त हैं, और शुक्राचार्य जी की बुद्धि तीक्ष्ण है, वो देख सब पा रहे पर कभी भाव से समझ नहीं पाते कि श्री भगवान है तो क्यों ना मैं भी शरणागत हो जाऊं। सब उन्हें बता रहे, फ्यूचर दिखा रहे उन्हें, ऐसा ऐसा होगा स्टेप बाय स्टेप। हाँ, लेकिन वो भी पूरा भविष्य नहीं देख सकते कि उसके बाद क्या होगा। वो भी आधा ही देख के बता सकते हैं, आधा अधूरा। इस जगत में वैसे संपूर्ण भविष्य कोई भी नहीं जानता हमारा, चाहे हम कहीं से गणना करवा ले, कहीं से ऐसे दिखवा ले, ग्रह नक्षत्र ये वो, संपूर्ण जो भविष्य है वो जिन गुरुदेव को हमने पदाश्रय किया है, या तो वही जानते हैं या श्री भगवान ही जानते हैं, क्योंकि ठेकेदारी इन दोनों ने ही ली, हमारी पर्सनली ठेकेदारी। हाँ, वही हमारे संपूर्ण भविष्य को जानते हैं। और देखा भी जाता है कि जो श्री गुरुदेव को ईमानदारी से शरणागत होते हैं, बिना कपट के, बिना स्वार्थ युक्त बुद्धि से, उनके भविष्यों को गुरुदेव जानते हैं, उस प्रकार से डिसीजन मेकिंग उनकी लाइफ में करवाते हैं। शुक्राचार्य जी ने पूरा भविष्य पहले ही बता दिया, पहले पैर में ये करेंगे, दूसरे में ये, तीसरे के लिए जगह नहीं बचेगी, तब क्या करेगा।
निष्ठां ते नरके मन्ये य प्रदातुः प्रतिश्रुतस्य यो अनीसः प्रतिपादयितुं भवान। तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा करने में असमर्थ हो गए और मैं सोचता हूँ कि अपनी इस असमर्थता के कारण तुम्हें नरक में शाश्वत निवास करना पड़ेगा और तुम वचन पूरा नहीं कर पाओगे और वचन भंग करने का जो पाप लगेगा तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये जो शब्द है ना, मेरे विचार से या मैं सोचता हूँ, ये इसमें मेन है कि वो इतना ही सोच पा रहे हैं, वो इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि जिन्होंने भगवान को सर्वस्व दे दिया, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा भजाम्यहम्। जिसका सब कुछ मेरा हो गया, मेरा सब कुछ उसका हो गया। हाँ, ऐसा नहीं सोच पाते शुक्राचार्य। न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिर् विपद्यते दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः। विद्वान व्यक्ति उस दान की सराहना नहीं करते जिससे किसी की अपनी ही जीविका खतरे में पड़ जाए। दान, यज्ञ, तप तथा सकाम कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो। जो अपना भरण पोषण न कर सके उसके लिए यह कार्य संभव है। और प्रैक्टिकली वैसे वो सत्य ही कह रहे हैं। ऐसा वैदिक साहित्यों में भी निर्देशित है कि कर्जा लेके दान नहीं होता, कर्जा लेके यात्रा नहीं होती, ऐसा ये सब। लेकिन सारे लॉजिक से ऊपर हमारा ये लॉजिक हो जाता है कि शरणागति का जो अमाउंट है, शरणागति की जो मात्रा है, वो कितनी है, उसके हिसाब से ये सब रिजल्ट देखे जाते हैं। अनेक अनेक ऐसे भक्तों के ऐसे चरित्र भी हम सुनते हैं कि जिन्होंने भगवत सेवा के लिए कैसे कैसे भी कार्य कर लिए। अभी वो हमारे पे अप्लाई नहीं होगा और जब मैं ये सुना रही हूँ तो जिम्मेदारी भी है सही से। वृंदावन में बहुत सुंदर सा, अभी स्मरण नहीं है, गोपीनाथ जी का यह शायद न्यू वाला जो मंदिर है, जिन भक्त ने बनाया तो वे अंग्रेजों के समय में कोई बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर थे बैंक में या जो भी, उन्होंने बहुत बड़ा गबन किया पैसों का और वो मंदिर बनवाया ठाकुर जी का। फिर जो भी चला पता चला, फिर ये वो केस भी चला, ठाकुर जी गवाही देने भी गए, ऐसा कुछ कुछ। लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल है, अभी हम खुद को उसमें फिट ना कर दें। श्रवण करवाना भी आवश्यक है क्योंकि उसी से इन भावों को पूर्णता मिलेगी। और साथ में सावधानी भी जरूरी है कि हम नहीं हो गए वैसे भक्त कि हम पड़ोसी के यहाँ चोरी करेंगे और फिर दान दे देंगे कि लो मंदिर के लिए पैसे। अभी हमारा वो लेवल नहीं है। दोनों ही बात जरूरी है। कर्मबाई इतने भाव से बनाती है कि दांत उनसे ही खिचड़ी को ऐसे ऐसे चलाती है, पर साथ में ये भी समझना जरूरी है कि हम कर्मबाई नहीं है। तो जो शास्त्रों में ऐसा ही निर्देशित है कि जो कर्जे में होता है उसका दान नहीं लगता, क्योंकि अभी तो खुद ही इस स्थिति में नहीं है कि अपना निर्वाह कर पाए। तो यही सब जो लॉजिक है, यही शुक्राचार्य जी बलि महाराज को अभी उपदेश कर रहे हैं। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहामुत्र च मोदते। अतएव जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित कर दे। पहला धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा ऐश्वर्य के लिए, चौथा इंद्रिय तृप्ति के लिए और पांचवा कुटुंब जनों के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। और आज के समय में ऐसे बड़े फाइनेंशियल एजुकेटर वो सब मिल जाएंगे जो हमें सिखाते हैं कि हमें कितने अकाउंट्स खोलने चाहिए, हमें कैसे कैसे धन को रखना चाहिए, ये ऐसा। और यहाँ पर शुक्राचार्य जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे 5 भागों में बांटना चाहिए धन को। एक गृहस्थ मनुष्य को एक हिस्सा धर्म के लिए, पहला हिस्सा धर्म के लिए ही बोला, ये नहीं बोला बच खुद जाएगा ना तो देखेंगे, हाँ हम तभी देख पाएंगे ऐसे, क्योंकि अपना भी तो बजट टाइट है। ऐसा कहते हैं पहला धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा ऐश्वर्य के लिए और चौथा इंद्रिय तर्पण के लिए, पांचवा कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए। ऐसे 5 हिस्से उस धन के किए जाने चाहिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। अत्रापि बहिर्चैर्गीतं शृणु मे असुर सत्तमा सत्यमोमिति यत् प्रोक्तं यन्येत्य
त्याह नृतम हि तत्। कोई यह तर्क कर सकता है कि चूंकि तुमने पहले ही वचन दे दिया अतः आप कैसे मना कर सकते हो। शुक्राचार्य जी ने हर एंगल से उसको टटोल टटोल के पूरा जोर लगाया यहाँ पर कि मेरे शिष्य का भला हो जाए, भला तो नहीं लाभ हो जाए। हे असुर श्रेष्ठ, तुम मुझसे भ्रष्ट श्रुति का साक्ष्य ले सकते हो जो यह कहती है कि वह वचन सत्य है जिसके प्रारंभ में ओम हो और वह असत्य है जो ओम से आरंभ ना हो। यहाँ पर शुक्राचार्य जी जो कह सकते हैं क्या कह सकते हैं टेक्निकल, हाँ टेक्निकली उसको सॉर्ट आउट करने का सोच रहे हैं कि देखो अगर तुम सोचो कि मैंने वचन दे दिया आप कैसे मुकरूं, तो मैं बता सकता हूँ किस एंगल से कौन से फॉर्मूला फिट करके तुम मुकर सकते हो कि मैं नहीं देता दान। तुम ऐसा कह सकते हो शास्त्रों के हिसाब से कि ओम नहीं लगाया था शुरू में, तो इससे हम ना भी बोल सकते हैं। ओम लगाया होता तो कंपलसरी हो जाता कि अब ये संकल्प पूरा करना ही पड़ेगा। तो मुझसे, क्योंकि मैं तो हूं ना वैदिक साहित्यों का ज्ञाता और मैं तुम्हारा गुरु भी हूं, तो मुझसे तुम इसको कंफर्म करवा सकते हो, मेरी मुहर लगवा सकते हो कि ओम तो नहीं उच्चारण किया शुरू में, तो अभी भी मना कर दो 3 पग भूमि देने से। सत्यं पुष्पफलं विद्या दात्म वृक्षस्य गीयते वृक्षे अजीवति तन्न स्याद नृतम मूलमात्मनः। वेदों का आदेश है कि शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो इससे मिलने वाले उत्तम फल और फूल हैं, किंतु यदि यह शरीर रूपी वृक्ष ही न रहे तो फिर इन वास्तविक फल फूलों के होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि यदि शरीर असत्य की नींव पर भी टिका हो तो भी शरीर रूपी वृक्ष के बिना वास्तविक फल फूल नहीं हो सकते। तद यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यत्युद्वर्तते अचिरात् एवं नष्टानृतः सद्या आत्मा शुष्येन संशयः। जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई शरीर की परवाह नहीं करता जो असत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चित ही सूख जाता है। परागृक्तम पूर्णम वा अक्षरम यद तदोमिति यत्किंचिदोमिति ब्रूयात तेन रिच्येत वै पुमान् भिक्षवे सर्वमुन्कुर्वान् नालं कामेन चात्मने। ओ ओम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य के धन धान्य के वियोग का सूचक है। दूसरे शब्दों में ओम का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है क्योंकि उसका धन उससे ले लिया जाता है, किंतु धन विहीन होना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में ओम शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है। विशेषतया जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षुक को दान देता है तो उसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति अधूरी रह जाती है। इसके जो ये श्रवण कर रहे हैं इसमें अनेक अनेक अर्थ भी हैं, उन अर्थों को भी श्रवण कर सकते हैं, पर फाइनली यही है कि भगवत प्रसन्नता के निमित्त कार्यों को करना ये सबसे सरल जीवन जीने की विधि है, क्योंकि अगर इन विधियों में जाए तो थोड़ी टफ सी है। ओम जो शब्द है, ओंकार जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, ओमकार का कभी भी खाली खाली जप करने को किसी को भी नहीं प्रोत्साहित किया जाता, क्योंकि अगर ईमानदारी से जप करने लगेंगे तो जीवन में वैराग्य आएगा, भगवान के प्रति राग आएगा, जगत से विराग, फिर दुनियादारी तो ठप हो जाएगी। तो इस हिसाब से गृहस्थों को मना करते हैं। यही शुक्राचार्य जी भी कह रहे हैं कि ओम का उच्चारण करने से आसक्ति छूट जाती है और वो धन विहीन भी हो जाता है, भौतिकता उसकी हरण हो जाती है। फिर अगर उसके पास नहीं है भौतिक पदार्थ तो कैसे भौतिक जीवन को जिएगा। एज ए ग्रस्त तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है।
दूसरा यहाँ पर ये भी बोला कि जब किसी दरिद्र को जिसके पास नहीं है कुछ, थोड़ा-सा अजीब-सा टॉपिक हो जाएगा, फिर भी इसको थोड़ा-सा संक्षेप में ही करने का प्रयास करेंगे। दरिद्र को जब हम कुछ देते हैं, तो दरिद्री ही जीवन में आती है। अ, थोड़ा से अजीब से शब्द हो सकते हैं। इसको हम अगर अपने हिसाब से या अपने जीवनों में सरलता से समझना चाहें, तो जब किसी को भी कुछ दें, क्योंकि ये भी नहीं बोल सकते कि अभी बिल्कुल ही भिक्षा मत दीजिए किसी को कोई आता है, तो इसको दूसरे एंगल से कर सकते हैं। जब किसी को भी कुछ देना हो, जो बाहर दिखते हैं हमें अभावग्रस्त कोई माँगने आते हैं, तो डायरेक्ट उसको ना देके पहले ठाकुर जी को दिखा दो कि ठाकुर जी आपने मुझे दिया है और वो बेचारे को ज़रूरत है, तो मैं आपको दिखा के उसको दे रहा हूँ। तो उससे भी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी जो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं यहाँ पर। दरिद्री को देने से और दरिद्रता जीवन में आती है। हमें एक दूसरा पैटर्न सिखाया जाता है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, बेचारे दीन दुखियों को हेल्प करो। पर शास्त्रों से अगर आप समुचित रूप से इसे समझते हैं, वहाँ भी यही बोला जाता है, जीवे दया कृष्ण नाम। भगवत भक्ति ही वास्तव में कोई सबसे बड़ा दान है। हाँ, तव कथामृतम तप्त जीवनम, इस प्रकार से कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वास्तविक दान, वास्तविक दानी वो है जो भगवान की कथा किसी को कहता है। अब वो कथा, यही कथा इसको ही नहीं कहते कि अच्छे से ऐसे मंचासीन होके ऐसे हम कह रहे। कथा मीन्स भगवान के बारे में किसी को सुनाना, भगवान में किसी की रुचि को उत्पन्न करने के लिए कुछ सुनाना, वो सबसे बड़ा दान है। जिसको अभी हम अपने एंगल से समझते जीवों पे दया, तो वो दया भी सबसे बड़ी दया उनको भगवत भक्ति में लगाना। जो हम अभावग्रस्त जो देखते हैं ऐसे और उसको समझते हैं ना, ए गरीबों की मदद करनी चाहिए, हाँ ऐसा-ऐसा। तो शुक्राचार्य जी उसी को ही कह रहे हैं कि जब किसी दरिद्र व्यक्ति को ऐसे देते हैं, भिखारी को देते हैं, तो फिर अपने इंद्रिय तर्पण ढंग से नहीं हो पाएँगे। मीन्स वो अभाव आते जाएगा, वो जो हम उसको दे रहे हैं, वो हमारे जीवन में अभाव। उसके लिए सही जो एक सुंदर सा वे है वो यही है, भगवान को सेंटर में रख के जीवन को जीना। मतलब भगवान विहीन कोई क्रिया ही नहीं, बस समझ लो कि पागल ही हो गए, बस ठाकुर जी ही बस सब कुछ हो गए हमारे। हाँ, पानी भी ठाकुर जी, हवा भी ठाकुर जी, खाना ठाकुर जी। जब किसी को देना तो ठाकुर जी को दर्शन कराएं कि ठाकुर जी आपने दिया है, और मैं पर्सनल दंभ से नहीं दे रहा हूँ कि मैं देता हूँ, मेरे बस का है देना। आपने दिया है, इनको हेल्प की जरूरत है, ये भी आपके ही भेजे हैं, ऐसे। तब वो दरिद्रता जीवन में नहीं आती। अथ तत्पूर्णमभ्यात्मं यच्च नैत्यानृतं वचः सर्वं नैत्यानृतं ब्रूयात् सा दुष्कीर्तिः स्वसन्मृतः। अतएव सुरक्षित उपाय यह है कि नहीं कह दिया जाए। शुक्राचार्य जी, चलिए इसको पहले श्रवण करते हैं फिर आगे। यद्यपि यह असत्यता है, यद्यपि ये झूठ है, किंतु इससे मनुष्य की पूरी रक्षा हो जाती है। इससे अपने प्रति दूसरों की सहानुभूति भी मिलती है और अपने लिए अन्यों से धन एकत्र करने की पूरी सुविधा मिलती है। फिर भी यदि कोई सदा यही कहे कि उसके पास कुछ नहीं है, तो उसकी निंदा होती है, क्योंकि वह जीवित रहकर भी मृत है, या उसे जीवित ही मार डालना चाहिए। इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो ये शब्दार्थ है, थोड़ा सा आराम से श्रवण करेंगे और फिर समझने का प्रयास करें। अतएव सुरक्षित उपाय यह है कि नहीं कह दिया जाए, ना ही कर दो, बस देते ही नीचे हम। हाँ, यद्यपि यह असत्यता है, और स्वयं से कह रहे हैं शुक्राचार्य जी की झूठ बोलना हो जाएगा, झूठ है ये, लेकिन इससे तुम्हारी रक्षा तो हो रही है, तुम बच तो जाओगे। इससे अपने प्रति दूसरों की सहानुभूति भी मिलती है, दूसरे भी तुम्हारे प्रति इस प्रकार से करेंगे, हाँ भाई क्या करें, वो कैसे करता ना, कैसे दे देता वो सारा कुछ, वो सब कुछ ही लेने वाले थे तो वो खाता नहीं क्या, वो कहाँ जाता, फिर उसका कौन देखता, ऐसा ऐसा। और अन्यों अपने लिए अन्यों से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा मिलती है, और फिर दूसरे भी हेल्प कर देंगे, अरे बेचारा ना ऐसा, वो थोड़ा थोड़ा मदद भी कर दो। फिर भी यदि कोई सदा यही कहे कि उसके पास कुछ नहीं, और साथ में ये भी कह रहे हैं, एक ही तरफ नहीं कह रहे हैं, कि हमेशा भी ये नहीं कह सकते हमारे पास नहीं है, नहीं है, क्योंकि जो हमेशा ऐसा कहता है मेरे पास नहीं है, वो तो जीवित है ही नहीं, वो मरे समान ही है, उसको मार डालना चाहिए।
शुक्राचार्य जी कोशिश कर रहे हैं, सत्य भी कह रहे हैं, परंतु जो असत्य वाला वो है, जो जो उनका अभी स्वार्थ है कि ये सिद्ध होना चाहिए, उस पे जोर डाल रहे हैं कि तुम मना ही कर दो। वो अभी ये वाला एंगल नहीं दिखा रहे हैं जो हम अभी श्रवण करते हैं गुरु वैष्णव से, कि भगवान को दो और फिर दो। हाँ, वो ये वाला नहीं दिखा रहे हैं। वो यही दिखा रहे हैं कि बेटा तू फिर मारा जाएगा, तेरे पास रहेगा क्या, तो कंगाल हो जाएगा, इनको दे देगा तो। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्याजुगुप्सितम। और यहाँ पर कुछ लॉजिक कह सकते हैं, कुछ तर्क शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, हम इनको पहले श्रवण करते हैं। किसी स्त्री को अपने वश में लाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करने में, हास परिहास में, विवाह उत्सव में, अपनी जीविका कमाने में, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में असत्य भाषण भी कभी निंदनीय नहीं माना जाता, जिसको आजकल के जगत में ऐसे शॉर्टकट में बोलते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसा कुछ कहते हैं ना, युद्ध में और प्रेम में सब चलता है। इसी को ही थोड़ा सा बड़ा करके विस्तार देके शुक्राचार्य जी ने इतनी जगह बता दी, यहाँ पर झूठ बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर, और ये साक्षात देखा भी जाता है जगत में। सही जगहों पर तो यूज नहीं किया जाता इसको, गलत जगहों पर ही किया जाता है, कि ऐसा किसी को प्रभावित करने में, ऐसे स्त्री पुरुषों को प्रभावित करने में, पैसे कमाने में, जीविकार्जन में। यहाँ तो ये यूज किया जाता है कि हाँ झूठ बोल सकते हैं, पर यहाँ ये यूज नहीं किया जाता है कि गाय और ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने में, किसी के प्राणों की रक्षा, यहाँ ये यूज नहीं किया जाता। इससे समाज नीचे की ओर जा रहा है, आधा आधा इसको अप्लाई करते हैं। जहां जहां हमारा इंद्रिय तर्पण होगा वहां अप्लाई करेंगे कि भैया एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वहां हम यूज कर देंगे। यहाँ नहीं करेंगे कि धर्म की रक्षा है, गाय की रक्षा है, वहां झूठ बोल दो, वहां हम सत्यवादी बन जाते हैं। चलिए, बहुत ही सूक्ष्म सा ये सूक्ष्मता को लिए हुए ये अध्याय था, संवेदनशील। गुरु वैष्णव कृपा से यहाँ पर संपूर्ण हुआ 19वां अध्याय। हम 20वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे बलि महाराज जी ने भगवान को जो पूरा ब्रह्मांड समर्पित किया उसके बारे में। श्रीशुक उवाच बलिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण भासितः तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन् उवाच वहितो गुरुं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, हरि बोल, जब बलि महाराज को उनके गुरु एवं कुल पुरोहित शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार सलाह दी तो वे कुछ समय तक चुप रहे और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। जो ये श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला कि ये जब सलाहें दी जा रही हैं इतनी सुंदर सुंदर, और उनके इस प्रकार से ही बोला जा रहा है कि तुम्हारी भलाई इसी में ही है, इस प्रकार से जो ये विचार विमर्श, जो ये सलाह दी जा रही है, इनको जब श्रवण किया बलि महाराज जी ने तो वो मौन हो गए, मौन। फिर उन्होंने तुरंत ही रिएक्शन देना, बड़बड़ करना ऐसा चालू नहीं कर दिया, धैर्य से थोड़ी देर मौन रहे और फिर कुछ सोच के ठीक से दिमाग में तब अपने गुरुदेव से कहते हैं। इसका हम थोड़ा तात्पर्य श्रवण करते चलेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी को श्रवण करते चलेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टिप्पणी की है कि बलि महाराज इस संवेदनशील क्षण में मौन रहे। हम सबके जीवनों में हमारी पहली रिएक्शन होती है बकड़ 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 शुरू कर देंगे, और अगर जिस भी एंगल से, अगर हमें मना लग रहा है तो मना वाले में, जो हाँ लग रहा है तो हाँ बड़बड़ बड़बड़ शुरू कर देंगे। लेकिन बलि महाराज चुपचाप हो गए। वे अपने गुरु शुक्राचार्य जी के आदेश की अवज्ञा कैसे कर सकते थे। बलि महाराज जैसे धीर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे अपने गुरु के आदेशों का तुरंत पालन करें, जैसा उन्होंने परामर्श दिया था।
रामचरितमानस में हम चलते हैं, वहां पर कहा जाता है, मात पिता और गुरु के वाणी बिना विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु जो कुछ आपको बोल दे, आपको बिना विचार किए शुभ जानी, आपको सोचना ही नहीं है, बस कर दो, ऐसा वहां पर कहा गया है। और यही बलि महाराज को भी करना चाहिए कि जो उनके गुरु हैं, उन्होंने जो बोल दिया बिना विचार किए शुभ जानी। हाँ, किंतु बलि महाराज ने यह भी विचार किया कि शुक्राचार्य जी को अब गुरु स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे गुरु के कर्तव्य से विमुख हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु का कर्तव्य यह है कि वह अपने शिष्य को वापस अपने घर, मतलब भगवत धाम वापस ले जाए। गुरु का वास्तविक और एकमात्र कर्तव्य गुरु का यही है। गुरु का कर्तव्य ये नहीं है कि हम बहुत कंगाल हैं और गुरु जी अब तो आपसे दीक्षा हो गई है, अब सेठ जी हो जाते तो कैसा था, अभी बिजनेस चलता नहीं है, गुरु जी आपसे दीक्षा हो गई, अब बिजनेस चल पड़ता तो कैसा था। गुरु का एकमात्र कर्तव्य है भगवत धाम तक वापस ले जाना, उनका बस यही कार्य है और कोई नहीं। बाकी साइड इफेक्ट है वो तो नाम अपराध करेंगे, उल्टा पुल्टा इधर उधर, तो उससे भी हो जाएगा। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता और उल्टे अपने शिष्य के भगवत धाम वापस जाने में बाधा पहुंचाता है, तो वह गुरु नहीं रह सकता। ये हमने भागवत जी में ही श्रवण किया है, पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में, गुरु न सस्यात्। यदि कोई अपने शिष्य को भगवत भक्ति में अग्रसर होने में सक्षम नहीं बना सकता, तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये कोई चार्मिंग जॉब नहीं है गुरु बनना। जैसे आज के समय में तो बाढ़ ही आ गई है ना गुरुओं की, गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु, जहां देखो हर मोहल्ले में के गुरु मिल ही जाएंगे। पर ये इतनी छोटी बात नहीं है गुरु बनना। लगती है ये चार्मिंग, लगती है ये तो बहुत अच्छा ही फील्ड है, गुरु बन जाओ और तो इतने चेले और इतने पैसे और इतनी इज्जत, और जाइए बोलो उसको फोन करो वो काम कर देगा, ऐसा ऐसा। पर गुरु बनना बहुत ही खतरनाक काम है। इतनों का प्रारब्ध लेना, हमको इतनों की ठेकेदारी लेनी है, इतनों को सूक्ष्म बुद्धि दे के वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी है। और हर दिन अपना तो जो चल रहा है उतने सारों का सब झेलते रहना है। ऐसा नहीं है गुरु शिष्य कनेक्शन कि हम अपने घर में कुछ ही करते हैं, गुरु जी को क्या पता और गुरु जी का क्या मतलब। हाँ, हमारी एक एक एक्टिविटी से जब गुरु पदाश्रय हो गया, एक एक एक्टिविटी से उनको असर पड़ता है। उसके अनेक अनेक एग्जाम्पल हैं। एक अभी तो यहाँ पर सभी एक प्रकार से दीक्षित भक्ति है, तो ऐसा डिस्कशन कर भी सकते हैं। हमारे गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता, हमारे गुरुवर्ग नित्य लीला परिष्टो विष्णुवास श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जिन्होंने पूरे विश्व में अपने श्रील गुरुदेव, जो हमारे परम गुरुदेव हैं, नित्य लीला परिष्टो विष्णुवास श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, उनके जो वो अथक परिश्रम था उसको सफल बनाया, उसको उसकी जिम्मेदारी ली और उनके ही जैसे वॉल्केनिक एनर्जी से पूरे विश्व भर में स्प्रेड किया, भारतवर्ष ही नहीं विश्व भर में। हाँ, बहुत अच्छे से वे उनके जीवन का एक प्रसंग है। श्री धाम मायापुर में एक बार दीक्षा कार्यक्रम चल रहा था। हाँ, जो हमको लगता है कि फैशन सी है, गुरु होने तो चाहिए, हाँ गुरु होना ऐसे, हाँ है, हमारे भी गुरु हैं। तो ऐसा ही दीक्षा कार्यक्रम चल रहा था कि उनका पदाश्रय लेने के लिए अनेक लोग वहां उपस्थित थे। बहुत ही सूक्ष्म सा विचार है ये, श्रवण थोड़ा संवेदनशीलता से करेंगे तो लाभ ले पाएंगे। और बस सारे शिष्य बैठे ही हैं, सारी प्रक्रियाएं बस हो ही गई हैं, फाइनल टच ही देना है। तो इतने में वो उन्होंने, उनको कुछ असुविधा हुई, भक्त उनको ले गए, फिर के चलिए आप रेस्ट रूम में चलिए आराम से, क्या समस्या है ऐसे गुरुदेव। तो उन्होंने उनको स्पष्ट बोला कि मैं नहीं दे सकता हरिनाम, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है ये कि आपको हरिनाम देना होगा। हरिनाम देना, किसी को शिष्य बनाना चार्मिंग जॉब नहीं है, ये बहुत डेंजरस जॉब है। ये ऐसा नहीं कि गुरु जी हो गए, गुरु है तो गुरु हैं। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा थी ये कि गुरु पदाश्रय सबको देना है, पतित जीवों को उद्धार करना है, इनको आश्रय देना है, हाँ दया करनी है। पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसको आगे फॉरवर्ड कैरी कर पाऊंगा। कि क्यों?
दिक्कत क्या है इसमें? हरिनाम देना है या दीक्षा देनी है, इसमें क्या परेशानी है? वो तो बहुत ही अच्छी बात है। इतने शिष्य फिर से बन रहे हैं, आज हजारों लोग यहाँ साल भर में दीक्षा कार्यक्रम होता है तो हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, देश विदेश से, सब जगह से, उनके संपूर्ण विश्व भर में शिष्य हैं आज भी। तो उन्होंने तब कह सकते हैं कि करुण भाव से ही बोला, अत्यंत दुखी हृदय से, कि ये यहाँ से दीक्षा लेके जाएंगे और घर में जाके गरम गरम जब चाय कॉफी पियेंगे, स्पष्ट चाय कॉफी का ही वहां पे नाम लिया गया है। जब चाय कॉफी पियेंगे ना तो मेरी छाती में जलन होती है। चाय कॉफी तो ये पियेंगे घर में, अपनी ठंडियाँ भगाएंगे और रिफ्रेश ये हो जाएंगे, गर्मा गर्म चाय पी के तरोताजा हो जाएंगे, कॉफी पियेंगे। पर उनके हृदय में क्यों जलन हो रही फिर इनकी चाय कॉफी से? और या ऐसा भी नहीं है कि उनके कुछ यहाँ कुछ खिसके हैं कि ऐसा बोल रहे कि अरे ये चाय पीते हैं मेरी परेशानी। वो तो भगवान के जन है, भगवत धाम से आए जगत जीवों को उद्धार करने। फिर ऐसी बात क्यों बोलते हैं कि मैं इनको यहाँ हरिनाम दूंगा, दीक्षा दूंगा, घर जाके चाय कॉफी पियेंगे, मेरे हृदय में जलन होगी। क्योंकि गुरु हमारे सारे अनर्थों को भी लेते हैं। वो इतने दयालु हैं, वो ये नहीं बोलते शुद्ध होके और तब आओ बेटा तुम इतने साल तपस्या करो और तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, ऐसा नहीं। वो जैसे हम वैसे हमें ग्रहण कर लेते कि ठीक है चलो। तो उन्होंने स्पष्ट बोला कि मैं अक्षम हूँ अपने गुरुदेव की आज्ञा को पालन करने में, क्योंकि मुझे होती है समस्या ऐसा। फिर बाहर आके उस बात को बोला गया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, अगर आप लोग दृढ़ संकल्पवान है कि नहीं करेंगे, घर जाके फिर से बदतमीजी ऐसे, तो तब जाके आपको गुरु पदाश्रय मिलेगा, वरना जिनको लगता है कि गुरु से ज्यादा कीमती उनके लिए चाय है तो वे घर जा सकते हैं। फिर जाके वो संपूर्ण हुआ वो कार्यक्रम। चलिए हमारा जो भी टॉपिक है, भगवत कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से प्रयास यही है कि हम जो श्रवण कर रहे हैं उसको अपने जीवनों में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए, सूक्ष्म बुद्धि से समझ पाए, हमारे जीवनों में परिवर्तन आए। केवल हमारे एक टाइम पास ना हो जाए कि हम भैया 8 बजते हैं और फटाफट ऑन कर लेते हैं और बस टाइम पास, रोज जरा एक टाइम पास हो जाता है, मेरा भी और आप सबका भी। इस भाव से न चल के अगर हम इनको समझते चलेंगे तो सरल हो जाएगा जीवन यात्रा, बहुत सरल हो जाएगी। बलि महाराज भी यह सब अपने मस्तिष्क में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि वास्तव में गुरु का कर्तव्य है भगवान तक वापस ले जाना, और मेरे गुरुदेव तो स्पष्ट ही कह रहे हैं कि ये भगवान है, फिर भी बोल रहे हैं कि इनको मत दो। तो बलि महाराज थोड़ा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपने मस्तिष्क में कि क्या किया जाए। श्री बलिरुवाच, और बलि महाराज अब उत्तर देते हैं, सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं ग्रहमेधिनाम्, अर्थं कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत कर्हिचित्। बलि महाराज ने कहा, जैसा कि आप कह चुके हैं, जो धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश तथा जीविका के साधन में बाधक नहीं होता, वही गृहस्थ का असली धर्म है। मैं भी सोचता हूँ कि यही धर्म सही है, ऐसा बलि महाराज ने कहा। मुझे भी लगता है कि जो भी आप बोल रहे ठीक ही बात है। स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजं, प्रतिश्रुत्य ददामीति प्राह प्राहारदिह कितवो यथा। मैं महाराज प्रहलाद का पौत्र हूँ, जब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच से मैं अपने वचन से किस प्रकार विचलित हो सकता हूँ? मैं किस तरह एक सामान्य ठग का आचरण कर सकता हूँ, और वह भी एक ब्राह्मण के प्रति? बलि महाराज ने बहुत ही शालीनता से, बहुत सुंदर सा विवेक युक्त एक डिसीजन लिया, और उसको विवेक से ही, शालीनता से ही रख भी रहे कि आपने ठीक बोला गुरुदेव कि अगर ऐसा ऐसा करता हूँ तो फिर मेरा धन चला जाएगा और यश और ये सब, और गृहस्थी व्यक्ति के लिए तो यही ज्यादा जरूरी है ना। ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा ही सेंसिटिव टॉपिक है। बलि महाराज का जो चरित्र है वो आत्मनिवेदन को रिप्रेजेंट करते हैं बलि महाराज। उनके चरित्र को बार बार श्रवण करेंगे तो संसार अच्छा नहीं रह पाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो श्रवण उनको ही करना चाहिए ये
जिनको संसार में गड़बड़ चाहिए। बलि महाराज कहते कि हाँ, गृहस्थी के लिए तो यही ज़रूरी है ना, पैसे पल्ले ये सब ठीक-ठाक ठीक-ठाक, और इनको दे दूँगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आप ठीक बोल रहे हो। लेकिन मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ, ये भी तो याद रखना होगा। प्रहलाद जी ने तो इनका तो केवल धन संपत्ति जाएगी, इनके तो प्राण ही जा रहे थे, हाँ। खंड-खंड हइला देह जाए यदि प्राण, तबु आमी वदने न छाड़ी हरि नाम। प्रहलाद महाराज जी तो इस थीम पर चल रहे हैं। उनका तो ये वाला आचरण है। वहाँ ये नहीं है कि मेरी तो भैया संपत्ति चली जाएगी, क्या करूँगा फिर, कहाँ जॉब करूँगा, कैसे खाऊँगा, परिवार कैसे पालूँगा। वो तो इस पर चल रहे थे कि शरीर भी चला जाए, प्राण चले जाएँ शरीर से, तब भी भगवान की शरणागति नहीं छोड़ूँगा। हाँ? तो वो स्पष्ट कहते कि प्रहलाद जी का पौत्र हूँ मैं। और मैंने जब बोल ही दिया कि मैं दूंगा, तो इस धन के लालच से मैं एक ठग जैसा, एक नॉर्मल सा जो ठग व्यक्ति होता है, जो लोगों को ठगता रहता है, उसके जैसा आचरण करूं, और वो भी जब सामने एक योग्य सुपात्र ब्राह्मण है तब। न य सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम् सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋते अलीक परम नरम। असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किसी झूठे व्यक्ति को नहीं। ये आपने श्रवण किया होगा और बचपन में पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ा होगा कहीं-कहीं। कह सकते हैं महाभारत से रिलेटेड या से कुछ बुक्स होती थी। युधिष्ठिर महाराज जी को जब यक्ष ने परीक्षा ली थी, धर्मराज ने स्वयं ही कह सकते हैं, तब इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे थे कि सबसे भारी कौन है? हाँ? पृथ्वी देवी कहती है कि झूठा व्यक्ति सबसे ज्यादा बोझ लगता है मुझे। जैसे हम मजाक में नहीं बोलते किसी को धरती पे बोझ, तो वास्तव में धरती पे बोझ होते हैं, पर वे होते हैं जो झूठ बोलते हैं। और यही यहाँ पर बलि महाराज जी भी कह रहे हैं, ना हम विभेमि निर्यान्न न धन्याद सुखाणवात न स्थानच्य वन च्यवनान् मृत्योर्यथा विप्र प्रलम्भनात्। मैं नरक, दरिद्रता, दुख का समुद्र, दुख की बूंद नहीं, दुख का एक लोटा भर जल नहीं, दुख का समुद्र, पदच्युत होने या साक्षात मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना कि एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूँ। और हमने जितने भी प्रसंग सुने हैं भागवत जी में, अनेक अनेक प्रसंग श्रवण किए। पुरंजनोपाख्यान जब हमने श्रवण किया था, आप सभी को अगर स्मरण हो, तो वे भी राजा पुरंजन भी इस प्रकार से कहते हैं कि सारी धरती में जो कोई भी है जिसने तुम्हें परेशान किया, मैं सबको अभी मार दूं, पर हाँ, ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, वो कोई भक्त नहीं होना चाहिए, वो उसके अलावा मैं सारी धरती को एक तरफ कर सकता हूँ। यही यहाँ पर बलि महाराज जी भी कहते हैं कि आचरणशील ब्राह्मण को ठगने से मैं बहुत डरता हूँ। मुझे डर नरक से नहीं है, दरिद्रता आ जाए उससे नहीं है, दुखों का समुद्र ही आ जाए उससे भी नहीं है, अपने इस पद से नीचे गिर जाऊं उससे भी डर नहीं, मृत्यु भी आ जाए तो भी उतना डर नहीं, जितना डर एक आचरणशील ब्राह्मण को ठगने से है। यद यद्यासति लोकेऽस्मिन् सम्परेतं धनादिकं तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रस्तुष्येन तेन ये चेत। हे प्रभु, आप यह भी देख सकते हैं कि इस संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य उसके स्वामी की मृत्यु के समय निश्चित रूप से उससे विलग हो जाता है। अतः यदि ब्राह्मण वामन देव दिए गए उपहारों से तुष्ट नहीं होते, तो क्यों न उन्हें उस धन से तुष्ट कर लिया जाए जो मृत्यु के समय चला जाने वाला है। अब जो ये बात है, ये थोड़ी सी बहुत ही लॉजिक वाली है, जो हम अनेक बार श्रवण करते ही रहते हैं। हाँ, जैसे हम बोलते ही हैं कि अरे क्या साथ जाता है, सब यहीं छूट जाना है, ऐसे ऐसे लोकल भी कहीं पे भी गपशप, ऐसी बड़ी बड़ी बातें चलती तो हैं, पर समझते कितने हैं ये बहुत मुश्किल है कि क्या साथ जाएगा, कितना ही कर लो सब यहीं छूट जाएगा, कुछ नहीं जाता साथ। बलि महाराज जी यही कह रहे हैं कि जो स्वामी है उस संपत्ति का, जैसे उसके जो प्राण है, जो आत्मा है वो शरीर से निकली, अब तो वो उसके कुछ काम का ही नहीं है ना।
अब वो उसके किस काम का, जिसको उतने इतनी मेहनत से उधर से यहाँ दिमाग चलाया, वहां खोपड़ी चलाओ, ये सब जमा किया, जैसे ही वो कनेक्शन कटा शरीर से, अब वो उसके कुछ काम का नहीं। वो एज ए जीवात्मा देख सकता है कि अरे मेरा घर बार ये और घर वाले बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कर कुछ नहीं सकता। हाँ, तो बलि महाराज जी कहते हैं फिर कि जो ये वामन देव हैं, जो हम देना चाह रहे हैं, ये उनको तो नहीं लेना चाह रहे ना। मैंने तो सब कुछ बोला ही है कि ये ले लो, एक द्वीप ले लो, शादी करवा लो, ऐसा वैसा। अब ये उससे खुश नहीं हो रहे, तो जो ये मेरी संपत्ति है कि मेरा शरीर छूटते ही ये मुझसे तो अलग ही हो जाएगी ना, अब तो वो किसी और के अंडर में चली जाएगी। तो क्यों ना मैं उस ऐसी संपत्ति को इनको देके इनको तुष्ट कर लूं। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, क्योंकि ये प्रसंग जो आगे भी चलेगा तो एक सीरियल में पूरा आज नहीं चल पाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे विराम देते। इससे आगे हम फिर कल श्रवण करेंगे। और वैसे भी आज जो हम श्रवण कर चुके हैं अभी तक बहुत ज्यादा है वो पूरे दिन भर दिमाग चलाने के लिए बहुत ज्यादा है वो, कि ये वाली बात वो बात, हाँ वो कैसे बोली, उसका क्या मतलब। हाँ, बहुत सूक्ष्म है सारा ही बलि महाराज जी का जो ये पावन चरित्र है, बहुत ही सूक्ष्म है। और इसको श्रवण करेंगे तो भक्ति राज्य में जल्दी प्रगति कर पाएंगे। चलिए इस चर्चा को यही विश्राम देते हैं। हरे